हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं और ये सीडी का क्लास है और ये 16वां क्लास है आज का। आज पेपर 1 पेपर 2 इसमें दोनों सब्जेक्ट मिला के पढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट है ना, पेपर 1 और पेपर 2 का सब्सिडी है ना सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, इसलिए पढ़ते हैं। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की ने दिया है। कहाँ के व्यक्ति थे? निवासी थे तो रूस के। बच्चा सामाजिक संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं बच्चे। जीन पियाजे यह मानते हैं कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम। जीन पियाजे जी ये कहते हैं कि बच्चा पहले बड़ा होगा उसके बाद अधिगम करना चालू करेगा। जब बच्चे छोटे हैं तो छोटे में बच्चा अधिगम कर नहीं सकते हैं। वाइगोत्स्की जी ने दो कंसेप्ट दिए हैं वो अपना। पहला है ZPD, जिसमें होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई बच्चे हैं वो एग्ज़ाम में 90 मार्क लाते हैं, जब हम उनको मदद करते हैं वही बच्चा 100 मार्क लाते हैं। 10 मार्क अधिक लाया, 10 मार्क जो अधिक लाए हैं वही है ZPD, निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र वही है। जो मदद करने से जो मार्क बढ़ते हैं वही है ZPD। स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है टेम्पोररी हेल्प देना। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में पाठ, ढांचा, आलम्बन कहते हैं। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में नाम चेंज होते रहते हैं। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर साइकिल सीखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनके साइकिल को पीछे से पकड़ते हैं और कुछ देर बाद हम लोग साइकिल को छोड़ देते हैं और बच्चा खुद से साइकिल चलाने लगते हैं। उसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। जैसे हम बच्चा को किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करवाते हैं और जाके बच्चा फिर अपना मन से एग्ज़ाम में लिखते हैं, उसी को कहते हैं टेम्पोररी हेल्प को ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वाइगोत्स्की जो है पहले भाषा आते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की जी कहते हैं। बाद में विचार आते हैं, लेकिन जीन पियाजे जी ने कहा नहीं, पहले विचार आते हैं बाद में भाषा आते हैं। दोनों उल्टा है और ये सीटेट में दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। निजी भाषण, आंतरिक भाषण, प्राइवेट स्पीच, जो लोग मन में खुद से बात करते हैं उसी को आंतरिक भाषण या निजी भाषण। ये किससे संबंधित है? तो वाइगोत्स्की से संबंधित है। निजी भाषण और आंतरिक भाषण जो वाइगोत्स्की ने ये कंसेप्ट बताए हैं और ये पूछे जाते हैं। निजी भाषण से होता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो है कोई काम करने से पहले मन में सोचते हैं और मन में सोचकर वही कार्य को दिशा देते हैं, निर्देशित करते हैं कार्य को, और उसी कार्य को डायरेक्शन देते हैं। पहले हम ये कर लेंगे, इसके बाद ये कर लेंगे, पहले साइकिल ले लेंगे, उसके बाद चलाना सीखेंगे। यानी कि प्राइवेट बात जो है खुद को निर्देशित करते हैं इसमें आदमी, और खुद को डायरेक्शन भी देते हैं, हमको ये सब करना है। उसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। सीटेट में पूछा जा सकता है प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच किससे संबंधित है? तो आप लोग बोलिएगा वाइगोत्स्की से संबंधित है। MKO किसे कहते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर, मोर से अधिक ज्ञान जिसके पास होता है, जैसे शिक्षक के पास, माता पिता के पास, भाई पास, यानी कि जो आपसे बड़े हैं उसको आप बना सकते हैं।